होठ की राजनीति है, अपनी गंदी बातें हैं। रामचरित्र मानस को हटा देना, ये भारत वर्ष रसातल में चला जाएगा। रामचरित्र मानस कभी हटने की चीज नहीं है। रामचरित्र मानस को हटा दे, वेद को हटा दे, गीता को हटा दे, श्रीमद् भागवत को हटा दे, कबीर दास की रचना को हटा दे। कोई रचना करके तो देखे। एक शब्द कोई रचना करे, दूसरा कोई रचना करता है तो उस पर कोई टीका टिप्पणी करते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल असहनीय बात है। जन्म से सभी शूद्र होता है कि जो शिक्षाशील और विनय से हीन है, हीन भावना से ग्रसित है, वो शूद्र है। शूद्र जाति वर्ण व्यवस्था को के संबंध में शूद्र को कहना घोर अपराध है। अगर वह शूद्र किसी को कहता है तो अपना पांव को काट के फेंक दे, वह पंगु बन जाएगा, पंगु बन जाएगा, पंगु बन जाएगा। लोग किसको विप्र माने? हाँ, मैं, लोग से मतलब नहीं है। मैं विप्र उनको मानता हूं जो सुदामा के तरह है, जो भिक्षावृत्ति करके अभी भी अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, वह विप्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज और मैं हूं गोविंद कुमार। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर तमाम बयान दिए हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं और वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उन्होंने भी रामचरितमानस को लेकर बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस को बैन करना चाहिए और अगर बैन नहीं करते हैं तो जो भी विवादित श्लोक हैं उसे हटाया जाए। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे बीच संस्कृत के रिटायर्ड शिक्षक जवाहर प्रसाद सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है। जैसा कि अभी बिहार में रामचरितमानस को लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है। एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो है रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, जिसका जो है पूरे देश में विरोध भी हुआ। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो कि शिक्षित भी है, लेकिन वो इस तरह का बयान दे रहे हैं रामचरितमानस को लेकर कि रामचरितमानस को बैन करना चाहिए, उसमें कुछ दोहा है जो शूद्रों को गाली दे रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। ये जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वैसे लोग जो विचारधारा के लोग हैं, उनका चश्मा जो है न, वो काला रंग का चश्मा है। वो सफ़ेद रंग का चश्मा अगर लगाएंगे तब उनको इस बात की जानकारी आप से आप मिल जाएगी। मानस में अगर कोई चौपाई देखते हैं तो उसे आगे भी देखना चाहिए, उससे पीछे भी देखना चाहिए। रामचरित्र मानस पर आजकल जितने विद्वान हैं सब विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे गोस्वामी जी, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, ध्रुव, प्रहलाद, गोस्वामी तुलसीदास या इत्यादि जो महापुरुष हैं, उनको तप के द्वारा विद्या प्राप्त हुई है, न कि आजकल के विद्वानों की तरह विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है। शिक्षेर जिज्ञासायाम, उनको शील, शिक्षा, विनय, ये सारे चीज का ज्ञान जो है वह तप से हुआ है। हमारे कबीरदास जी मसी कागज छुओ नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि ऊंचे कुल की जन्मियाँ करनी ऊंच न होए, सुवर्ण भरस कलश सुधा साधु निंदा सोए। इतना ही नहीं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो बराधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, वह किसके लिए है? जो सुसंस्कृत नहीं है। जो तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि उस दोहा में जो तेली कोल कलवारा जिस जाति का बात आया है, उस जाति को गाली दिया गया है। ये बिल्कुल गाली नहीं दिया गया है। ये जाति का निर्णय कर्मानुसार हुआ है। जो तेल पेरता है तो तेली कहलाता है, जो मिट्टी का काम करता है वो कुम्हार कहलाता है। लेकिन वो कोल और किरात जिसके बारे में कहते हैं, वो राम जी के अरण्य कांड में जाके उसका दिग्दर्शन करें कि कोल किरात को कितने पूजनीय है। वो क्या थी? माता सबरी क्या थी, जिसका झूठे बैर खाए भगवान। माता सबरी तो अपने मुख से कही है कि अधम ते अधम अति नारी,
अपने मुख से कही है। उसके झूठे बैर को भी भगवान खा लिए, उसके झूठे बैर को भी खा लिए। गीता में स्पष्ट है कि अपि चेत्सु दुराचारो भस्ते मामन्य भाग साधुरेव च मंतव्यम सम्यक व्यस्थितो हि सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानीनो मे भक्त प्रणश्यति माम ही पार्थ विपाश्रिता यो अपि शिव पाप योनिया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते यान्ति परमाम गतिम। रे शरणागति में जाओ, भगवान का भजन करो, रकार और मकार में जाओ। जहां कहीं भी मानस का चौपाई पढ़ते हो उसके आगे और पीछे अवलोकन करो, तब वो दिग्दर्शन होगा। और वह दिग्दर्शन कब होगा? जब राम जी की कृपा होगी। और वह राम जी की कृपा कब होगी? तो स्वयं जाने जो ही जनाई, वो जिनको जनाएंगे उन्हीं को होगा, वैसे किसी को नहीं हो सकता है। मैं तो चैलेंज करता हूं कि शेष गणेश महेश दिनेश सबे थक जावे, गोस्वामी जी कृत रामचरित्र मानस का पार न पावे। छोटी मुंह बड़ी बात करते हो। ये है चुकिया के अंदर हाथी को प्रवेश कर देना। ये समुद्र का लंघन हनुमान जी किए। क्या मैं कर सकता हूं? क्या और लोग कर सकते हैं? ये समुद्र का लंघन करना हुआ। एक बात उन्होंने ये भी कहा है, जब आप समुद्र के लंघन की बात किए हैं तो उन्होंने बताया है कि रामचरितमानस में जितने भी राम जी के मित्र थे, चाहे सुग्रीव हो या फिर ये हनुमान जी हो, सब बानर भालू थे। तो बानर भालू तो देखने में बानर भालू लगता था, लेकिन उसकी पत्नी रानी कैसे हो गई, इस पर भी वो सवाल उठाया है। ये सिर्फ बानराकार था, ये बानराकार उसका रूप था, वो बानर नहीं थे, बानराकार रूप था। सभी देव जो थे वो बानर और भालू के रूप में अवतार लिए थे वो राम कार्य के लिए। जैसे यह कली में अभी अधम हो रहा है, वैसे भी त्रेता में जो अधर्मी थे उसको नाश करने के लिए, द्वापर में अधर्मियों के नाश करने के लिए कृष्णा अवतार हुआ था। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि भारत में जो रामचरितमानस को लेकर विभिन्न तरह के भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं और बड़े बड़े नेता भी जो है विवादित बोल रहे हैं। और स्वामी प्रसाद ने एक और दोहा का जिक्र किया है जो इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने किया था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उसमें जो तारना का इस्तेमाल किया गया है वो शूद्र और नारी के लिए किया गया है। तो क्या सही है? स्वामी तुलसीदास जी जो है तारना का शब्द शूद्र के लिए किए? बिल्कुल नहीं। शूद्र, सबसे पहले तो इस बात की जानकारी लेना है कि शूद्र कहते हैं किसको? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होता है। वर्ण व्यवस्था है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, राजपूत क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, वैश्य कुल में जन्म लिया, और जिसको शूद्र कहता है जो परम पूजनीय है, शूद्र का जन्म भगवान विष्णु के चरण से हुआ है और भगवान विष्णु के चरण से ही गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। शूद्र निषाद राज को भी कहा गया है, शूद्र भीलनी को भी कहा गया है, और लेकिन सबरी माता का के भगवान राम उसको किए हैं। तो जन्म से शूद्र है, वह संस्कार से युक्त नहीं है। वह आदर्श वैदिक शिक्षा ग्रहण करे, ऋग्वेद की शिक्षा ग्रहण करे, यजुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करे, अथर्ववेद और उपनिषद पुराणों की शिक्षा तो आपका कहना यह है कि उसमें जो शूद्र का मतलब जिक्र आया है वो जाति विशेष को नहीं बोला गया? नहीं, वो कौन है जो शिक्षाशील और विनय से हीन है, हीन भावना से ग्रसित है, वो शूद्र है। शूद्र जाति वर्ण व्यवस्था को के संबंध में शूद्र को कहना घोर अपराध है। अगर वह शूद्र किसी को कहता है तो अपना पांव को काट के फेंक दे, वह पंगु बन जाएगा। शूद्र परम पूजनीय है, बिना चरण का कुछ नहीं। अपने माँ बाप श्रेष्ठ जनों को हम प्रणाम करते हैं तो पाँव छूती हैं। सुरसरी भी पाँव से निकली है, पाँव को काट के फेंक दो। अरे ये वोट की राजनीति है, अपनी गंदी बातें हैं। रामचरित्र मानस को हटा देना, ये भारत वर्ष रसातल में चला जाएगा। रामचरित्र मानस कभी हटने की चीज नहीं है। रामचरित्र मानस को हटा दे, वेद को हटा दे, गीता को हटा दे, श्रीमद् भागवत को हटा दे। कबीर
कबीरदास की रचना को हटा दे, कोई रचना करके तो देखे। एक शब्द कोई रचना करे, दूसरा कोई रचना करता है तो उस पर कोई टीका टिप्पणी करते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल असहनीय बात है। ये बिल्कुल असहनीय बात है। ये होना घोर अपराध है, घोर अपराध है, घोर कलिकाल का उदय देना है। ये वोट की राजनीति है, कुर्सी की राजनीति है। धर्म, किसी के धर्म पर उछाल देना। हमारे महात्मा गांधी कहे हैं कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरिजन उद्धार है भारतीय संविधान में, नारी की उद्धार भारतीय संविधान में है। तुलमोहन जी का नाम क्या था, सुने हैं कोई? तुलमोहन राम, तुलमोहन राम, उनको राम कहा गया है, उसको हरिजन कहा गया है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि को होई। भाषा विज्ञान का ज्ञान रखना चाहिए। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है कि तू खोजता मुझे था, जब कुंज और वन में मैं खोजता तुम्हें था। तब दीन के वतन में, वो गरीब है तो तुम उसको हरिजन कह के अपनी वोट की राजनीति करते, शूद्र कह के वोट की राजनीति करते हो। कोई जात नहीं, हरि को भजे सो हरि को होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। ब्राह्मण है, अगर वह तेल पेरता है तो वह तेली है, चमड़ा गोदाम का काम करता है तो उसको हम चमार मानेंगे। लेकिन अपीचेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग, अगर चांडाल भी वैष्णव है, हरि का भजन करता है तो वही ब्राह्मण है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् उच्यते। मैं किसी जाति के संबंध में आलोचना नहीं करता हूं। मेरे सामने भी सिंह लगा हुआ है, क्या हमको अभी गद्दी है? हम गद्दी का काम करते हैं? हम कहीं शिक्षक थे तो शिक्षक थे तो कोई उसमें जाति नहीं है, कोई जात का हो सब शिक्षक है। तो ये सब बात बिल्कुल अक्कलबाजी है। हमारे जो वाल्मीकि की, व्यास की, कालिदास की, ध्रुव की, प्रहलाद की, तुलसीदास जी किसी जो विद्या प्राप्त किए वो तब से किए, शिक्षेर जिज्ञासायाम, उनको जिज्ञासा से प्राप्ति हुई है। आपको पता है कि तुलसीदास जी वृचित मानस में तारना यानी शिक्ष धातु से बना है। तारना का अर्थ होता है शिक्षा। ऐसे शब्दों का लगभग 150 बार हमारे गोस्वामी जी मानस में किए हैं। एक तारना को देख लिए और उस तारना को देख लिए और उसको कहते हैं कि पीटना। अरे शिक्षा शिक्ष धातु से बना है तारना, जो 150 बार इसका प्रयोग किया गया है। उपदेश, विद्या, ज्ञान, विज्ञान, कलादि सभी पर्याय सहित लगभग 1500 बार गोस्वामी जी ने मानस में प्रयोग किया है। यह अटकलबाजी लगाना बिल्कुल ऐसे है जैसे एक चुकिया में हाथी को डाल देना। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि ये तारना का अर्थ तो बड़े बड़े विद्वान बता रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं उनका कहना है कि तारना का अर्थ है शिक्षा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, तो अकबर के साम्राज्य के काल में ही रामचरितमानस का जो है उदय हुआ था, रामचरितमानस को लिखा गया था। उस समय स्त्री और शूद्र किसी को भी शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। उसका यह भी कहना है कि शूद्र और नारी को अंग्रेजी हुकूमत में शिक्षा देने का अधिकार मिला। तो तारना का मतलब शिक्षा नहीं हो सकता है। ये धर्म के जो ठेकेदार हैं उन लोगों को भरमा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये शिक्षा जो है वो आज से नहीं है, वो आदिकाल से ही है। शिक्षा बिना शिक्षा का कोई कैसे, जिसको कहता है वो अशिक्षित है, वह कैसे इस बात को समझ गया कि ये भात है, ये रोटी है, ये दाल है, ये वृक्ष है, ये गाय है, ये भैंस है। शिक्षा से हीन तो वो पशु के भांति हो जाएगा। ये सब अटकलबाजी है। शिक्षा आदिकाल से ही है। ये शिक्षा अभी का बनाया हुआ, अभी का निर्मित चीज नहीं है। ये शिक्षा कैसे? तारना का अर्थ तो शिक्षा होता ही है, शिक्षा देना। अब यहाँ सवाल होता है कि ढोल क्या शिक्षा पाएगा? अरे भैया, ढोल हमको और आपको शिक्षा देता है। यहाँ गोस्वामी जी
ढोल गंवार शूद्र, भाषा विज्ञान से आए आप। मैं एक वाक्य कहता हूं, इस पर विचार करें। हम 2-4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक सर्प कोई आ रहा है, मैं कहता हूं मारो मत जाने दो, मैं ही कहता हूं मारो मत जाने दो। इसका 2 अर्थ है, आप लगा लेंगे इसका 2 अर्थ। ये भाषा विज्ञान चिन्ह विचार का चीज है। यहां ढोल गंवार शूद्र एक शब्द है, एक ढोल। ढोल का अर्थ जितने संसार में शब्द हैं सभी शब्द शब्द ब्रह्म से निकला है, जो प्रणव है, जो ओम है। प्रणव में से रॉ को हटा दो तो पनव हो जाएगा। पता है, खोजो डिक्शनरी में, पनव का अर्थ होता है ढोल। रॉ हट गया तो ढोल हो गया। ऐसे रॉ को छोड़ोगे, रॉ को तिरस्कार करोगे तो ऐसे ही ढोल बनोगे। वैसे व्यक्ति शूद्र नहीं, वो शूद्र कहलाने वाला कौन कहलाता है सुन लीजिए। वैसे व्यक्ति की छोटी सी बात पर बकवास करने वाला, जोर जोर से चिल्लाने वाला, किसी के बात को न सुनने वाला, वो ढोल बन गया, ढोल। ऐसे ढोल गंवार जो हैं, उसे जाति से मतलब नहीं है, कोई हो वो सब, उस सबको शिक्षा दो। जो बिहार के शिक्षा मंत्री पद पर आसीन हैं और दूसरी तरफ जो अब विधान परिषद के सदस्य हैं, वो लोग रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बोल रहे हैं, तो आप किस नज़र से उनको देखते हैं कि जो लोग इतने पढ़ाई करने के बावजूद उस पद को प्राप्त किए हैं और जो अर्थ का अनर्थ बता रहे हैं? ये सत्संगति का अभाव है। पारस परस कुदाहत सुहाई, सोई जाने जो देहि जनाई, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तसी। उन लोगों के पास में काला चश्मा है, एक ही बात देखते हैं कि ये हमारी कुर्सी कैसे बरकरार रही, शूद्र के नाम पर उसको संगठित करो। मैं कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर में वैसी घोषणा उन श्रीमानों के द्वारा होना चाहिए जो कृति अमर हो, जो किसी की कृति है, उस कृति को विनाश नहीं करना है। हमारे वाल्मीकि पूजनीय हैं, कबीरदास जी पूजनीय हैं, रेदास पूजनीय हैं, सूरदास पूजनीय हैं, हमारे गोस्वामी जी पूजनीय हैं, भगवान वेदव्यास पूजनीय हैं, जिन्होंने तप के द्वारा विद्या की प्राप्ति की थी। ये विश्वविद्यालय विद्या से नहीं है। शब्द का कोश अने भंडार पड़ा हुआ है, वो तो माता सरस्वती के अंदर है। माता सरस्वती की जब कृपा होगी तब नहीं इसकी पटल खुलेगी। ये नहीं, ये बिल्कुल भ्रमात्मक बात है। ये बात न सुनने योग्य है, ना इस पर कुछ कहने योग्य है। मेरे हार्ट में 3 पिन लगा हुआ है, बोलने लायक नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं कि ऐसी संकल्प करने वाले को मेरे हनुमान जी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। धिक्कार है उस जीव को। जीव ईश्वर और सनातन मम्बे वंशे जीव लोका जीव भूता सनातन, उस सनातन धर्म है, उस हिंदू धर्म पर उछाल किया जाता है। धिक्कार है। ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सबको अपने पूजा पाठ सभी धार्मिक ग्रंथों के सम्मान करने का अधिकार है। ये संशोधन इसमें नहीं। क्या संविधान है कि उसमें बैठ के संशोधन कर दो? ये धर्म ग्रंथ संशोधन करने वाला है। हमारे व्यास भगवान के जो स्वयं गणेश जी लिखे हैं वो संशोधन करने वाला है। जहाँ स्वयं हमारे हनुमान जी बैठ करके लिखाए हैं मानस को, रामचरित्र मानस को, जो स्वयं मोहर हमारे भगवान शिव का लगा हुआ है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे ऊपर चला गया। इसकी परीक्षा काशी में हो गई थी उसी अकबर के टाइम में। उस पर संशोधन, ये इस पर संशोधन करना है तो आप अपनी संविधान में संशोधन करें कि जो रामचरित्र मानस नहीं पढ़ेगा उसको मैं ये पुरस्कार दूंगा, उसको मैं राजा बना दूंगा। हम लोगों को भिखारी ही रहने दीजिए, भिखारी ही रहने दीजिए। रामचरितमानस, संपूर्ण रामचरितमानस बीज है, बीज। उसको हटाने का किसी के पास में वो क्षमता नहीं है, वो गुण नहीं है, वो शिक्षा नहीं है। वो हटाने वाले कोई नहीं है। उसको स्वयं उस पर हनुमान जी और भगवान शिव का मोहर लगा हुआ है।
एक दोहा और है जिसका उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, अब पूजा ही न शूद्र ज्ञान परवीना। इसको किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? हाँ, भाषा विज्ञान के अंदर है। इसका अर्थ ऐसे समझिए, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। विप्र कहते हैं किसको? ब्राह्मण को उन्होंने कहा है। नहीं, विप्र जो होते हैं जात से ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका कर्म अलग है। विप्र जो भिक्षावृत्ति से अपना उदर को भरते हैं, एक शाम के भोजन। अरे विप्र थे सुदामा, बात खत्म करो, देख लो सुदामा के चरित्र को, वो है विप्र। तो लोग किसको विप्र माने? हाँ, मैं, लोग से मतलब नहीं है, मैं विप्र उनको मानता हूं जो सुदामा के तरह है, जो भिक्षावृत्ति करके अभी भी अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, वह विप्र है। अब सवाल यह है कि आगे है पूजिए न शूद्र ज्ञान परवीना। हाँ, ये बहुत जो स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहते हैं कि शूद्र भले ही कितना ज्ञानी या विद्वान क्यों ना हो जाए, उसका सम्मान मत करो। ये लिखा है तुलसीदास बाबा ने। कहते हैं वैसे व्यक्ति जो ज्ञान से युक्त है वो पूजने योग्य है, चाहे वो शूद्र क्यों नहीं हो। और अगर जो ज्ञान से प्रवीण नहीं है, न ज्ञान प्रवीणा, पूजिए न ज्ञान प्रवीणा। अगर ज्ञान प्रवीणा नहीं है तो उसको मत पूजो। अगर ज्ञान और से वह युक्त है तो वह पूजनीय है। क्यों? तो अपीचेत सुदुराचारो भस्ते मामन्य भाग साधु रेव च मंतव्य संग व्यस्तितो ही सा। वहां ढोल शब्द लीजिए, ढोल तारन, वो ढोल तारने वाला है। ढोल में बजाया जाता है कि सीताराम 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 जय सीताराम। एक ढोल में ताल मिलता है, एक सोझे पीटता है। तो वो गंवार जो है, गंवार व्यक्ति सुसंस्कृत नहीं है, वह ढोल के तरह चिल्लाता है, उसको शिक्षा दो। लेकिन एक तरफ ढोल तारण करने वाला है, वह तारने वाला है। और वहाँ क्या है? पशु नारी के बीच में हाइफन है, तो वो कहिएगा मानस में नहीं है। उतना फुर्सत नहीं है कब लिखा गया भोजपत्र पर। तो वो पशु नारी, जो नारी पशु के तरह है, पशु को पति है, पशु को कोई ठिकाना है, तो पशु भत जो नारी बन जाएगी वो तो शिक्षा दो उसको कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पतिपत प्रेमा। एक तरफ आप भगवान के सीताराम, भगवान के जन को शूद्र कह के भड़काते हो, लेकिन ये गोस्वामी जी लिखे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी जर चैतन सब जीव जता सकल राम मैं जान बंदहु सबके पद कमला सदा जोर जुग पान। इतना ही नहीं, बंदहु संत असंत के चरणा। तो जब जड़ चैतन को नमन करते हैं तो शूद्र को गाली देंगे? हमारे गोस्वामी जी शूद्र को गाली देते हैं? शूद्र को गाली नहीं दिया जाता है, शूद्र को नमन किया जाता है। टांग काट के हटा दो, नमन नहीं किया जाता है। तो हर एक व्यक्ति पांव छू के प्रणाम करते हैं। शूद्र का प्रादुर्भाव कहा जाता, पुराणों में है, वेदों में है कि चरण से हुआ है, उसी चरण से माता गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। अब गंगा को भी नहीं मानो कि वह नदी है, तब कैसे होगा? गाय को ही नहीं मानो, वो गाय है, हम गौ माता कहते हैं। अंत में मैं एक सवाल लेना चाहूँगा कि जो लोग इस बयानबाजी से भ्रमित हो गए हैं, लगातार जो टीवी देख रहे हैं और उनको भरमाया जा रहा है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? धैर्यपूर्वक उनका जो श्रद्धा विश्वास है, उस श्रद्धा विश्वास के साथ मानस का गायन करें और श्री राम का भजन करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, उनको कल्याण हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये थे हमारे साथ संस्कृत के रिटायर्ड शिक्षक डॉक्टर जवाहर प्रसाद सिंह। उनसे हमने बात किया और रामचरितमानस से जुड़ी उन सभी मुद्दों पर बात किया जो भी विवाद से घिरा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन जिन दोहों को लेकर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, उन सभी दोहों पर मैंने बात किया और बखूबी से इन्होंने उसका उत्तर दिया।
इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन दिव्यांशु कुमार कर्ण के साथ गोविंद कुमार सनराइज।